जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है शिवान शुक्ला और आप लोग देख रहे हैं इनफॉर्मल टास्क। तो गाइस, ये मेरे चैनल का पहला पोस्ट कार्ड वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जो हमारे युवा होते हैं जिनका इंटर व ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, वो लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जॉब करनी चाहिए या हमें बिजनेस करना चाहिए। तो यही बारे में जानने हेतु आज हमारे बीच उपस्थित हैं सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार श्री कर्तव्य वाजपेयी जी। शिवान भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने समय बुलाया। तो चलिए, अब मैं श्री कर्तव्य वाजपेयी जी से अपना पहला प्रश्न पूछता हूँ। तो कर्तव्य जी, क्या आप ये मुझे बताएंगे कि जिन बच्चों को लगता है कि नहीं बिजनेस करना चाहिए कि नहीं नौकरी करना चाहिए, तो किन बच्चों को लगना चाहिए कि नहीं मैं नौकरी करूंगा तो मैं नौकरी के लिए सही हूँ, या मैं बिजनेस करूंगा तो मैं बिजनेस के लिए सही हूँ। जैसे कि बहुत होता नहीं है, अरे मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं बिजनेस नहीं करूंगा। तो उस बारे में आपका क्या कहना है कि किन बच्चों को बिजनेस की ओर आगे जाना चाहिए या किन बच्चों को नौकरी के लिए आगे जाना चाहिए? तो चलिए सुनते हैं कर्तव्य जी से। तो आपका जैसे सवाल था कि कुछ युवा रहते हैं जो 12th या ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद उनको ये तो पता रहता है कि सफल होना है मेरे जीवन में, लेकिन ये नहीं पता रहता है कि उन्हें जॉब करनी है या फिर बिजनेस के क्षेत्र में जाना है। तो ऐसे युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, बचपन से शुरुआत करते हैं कि जब वो नर्सरी, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद फिफ्थ, और उसके बाद फिफ्थ के बाद जब वो फिफ्थ से 10th तक की उनका जो समय रहता है, उनकी पढ़ाई का समय रहता है, उसमें उन्हें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उन्हें अपनी पसंदीदा या तो पढ़ाई के बारे में या पैसे के बारे में, और या फिर अगर उनके जो भी उनका बिजनेस करना है या उनका कोई फैमिली बिजनेस है, उसके बारे में निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। क्योंकि जब आप ऐसे मोड पे खड़े हो 12th में या फिर ग्रेजुएशन में, तब आप एकदम से अचानक से या नहीं निर्धारित कर सकते कि हमें कहाँ पर जाना है, किस ओर जाना है, जॉब में जाना है, बिजनेस में। तो ऐसे युवाओं के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो आपका इंटरेस्ट है उसको पैदा करें, इंटरेस्ट को फॉलो करें और आप देखें कि मेरे अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और एक बात तो हम लोगों ने सुनी होगी कि कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर अच्छाई और बुराई तो रहती ही, सभी के अंदर रहती है थोड़ी बहुत। और हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने, ईश्वर ने एक ना एक खूबी दी होती है। अब किसी को लिखने का, किसी को बोलने का, किसी को किसी की कोई स्किल है और किसी की कोई स्किल है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्किल रहती है, उसे उस स्किल को अपनी पहचानना होगा, उसे खोजना होगा अपने भीतर ही, और उसके बाद जो है वो अपने कार्य क्षेत्र की ओर, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी का पैसा बोलना है तो अच्छा पत्रकार बन सकता है, अच्छा वक्ता बन सकता है, अच्छा प्रवक्ता बन सकता है, अच्छा प्रोफेसर बन सकता है और अच्छा वकील बन सकता है। तो इस हिसाब से उसको अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। और फिर यदि कोई व्यक्ति है, उसको अपने जो कहते हैं कि नहीं कि पारिवारिक संपदा में उसको बिजनेस मिला है, यानी कि उसके परिवार में कोई बढ़िया सा बिजनेस है, स्टैंड बिजनेस है, तो उसे बिजनेस की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और नहीं तो यदि उसके अंदर उसको लगता है कि हाँ मैं कुछ ग्रो कर सकता हूँ, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो बिजनेस कर सकता है, तो उसे बिजनेस की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि कर्तव्य जी के दिए हुए उत्तर से आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, आप लोगों ने कुछ ऐसा समझा होगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए, अब मैं कर्तव्य जी से अपना दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। तो कर्तव्य जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये होने वाला है, जैसे मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा था कि किन बच्चों को नौकरी करनी चाहिए, किन बच्चों को व्यापार करना चाहिए। तो कर्तव्य जी, मेरा दूसरा प्रश्न यही रहने वाला है कि जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे नौकरी करनी चाहिए या मुझे व्यापार करना चाहिए, तो उन दोनों बच्चों ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक की एक ही पढ़ाई करी होती है, जैसे कि हम जान सकते हैं इंटर तक की या ग्रेजुएशन तक की, मतलब कि लोगों का रहता एक ही जैसा है, थोड़ा थोड़ा एक ही जैसा रहता है। तो उन बच्चों के दिमाग में ऐसा क्या आता है कि नहीं मैं बिजनेस करना चाहूंगा, मुझे बिजनेस की ओर आगे जाना है, मैं बिजनेस में अपनी लाइफ बनाना चाहता हूँ, या जिन्हें लगता है नहीं मैं नौकरी करना चाहूंगा और मैं नौकरी के लिए एकदम पर्याप्त हूँ। तो चलिए कर्तव्य जी से आज जानते हैं कि ऐसे कौन बच्चे होते हैं कि जिन्हें नहीं नौकरी करनी तो नौकरी करनी चाहिए और नहीं व्यापार करना तो व्यापार करना है। चलिए जानते हैं कर्तव्य जी से। आपका दूसरा क्वेश्चन था
कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं 12th ग्रेजुएशन के बाद जॉब की ओर बढ़ते हैं, कुछ होते हैं जो बिजनेस की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ होते हैं जो जॉब करते हुए दबाव, किसी दबाव में रहकर जॉब करते हैं, कुछ होते हैं बिजनेस करके बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। तो उनकी मानसिकता में क्या अंतर है, ये आपका क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से जो जैसे कि उनकी व्यक्तिगत सोच रहती है बचपन से ही, जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 12th तक ग्रेजुएशन तक वो अपना निर्धारित कर लेते हैं अपना क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, कि क्या आपको जॉब करनी है या फिर आपको बिजनेस करना है। तो इसमें क्या सीन है कि जिनके पास कोई उनका पारिवारिक बिजनेस रहता है वो तो बिजनेस की ओर आगे बढ़ते हैं और फिर वो सक्सेस भी हो जाते हैं क्योंकि उनके पूरे परिवार का सपोर्ट रहता है। और उसके बाद कुछ व्यक्ति रहते हैं जो जॉब करते हैं, तो उनका क्या होता है कि वो अपने स्किल को फॉलो करते हैं या फिर वो अपने जो उनका प्रोफेशन रहता है, जैसे कुछ का सोच ये रहती है कि मैं बैंक में जॉब करूँ या फिर मैं डॉक्टर बनूँ, कोई कंट्री के लिए सर्व करना चाहता है, कोई प्राइवेट जॉब करना चाहता है। तो ये एक तरीके से उनकी मानसिकता, उनकी वैचारिकता बन जाती है ऐसी। क्योंकि जैसे जो बिजनेस वाले व्यक्ति रहते हैं, बिजनेस वाले लोग रहते हैं, उनको अपने परिवार से काफी सपोर्ट मिलता है। तो बचपन से ही उनकी मानसिकता सपोर्टिव बन जाती है कि हाँ हमारे सपोर्ट में परिवार है हमारा, तो वो बिजनेस को ग्रो करने ले जाते हैं। और उनके पास एक बहुत ज्यादा एक तरीके से रहता है कि स्ट्रॉन्ग पिलर रहता है जो परिवार के में रहता है। तो वो जो है बिजनेस के आगे बढ़ते हैं। जो जॉब को जैसे मैंने आपको बताया कि कोई होते हैं कि वो स्किल फॉलो कर लेते हैं अपना, कि उन्होंने क्या स्किल किसी के पास है, बताया लिखना पढ़ना ये सारी चीजें, तो लिख के कोई अखबार में काम करता है, पत्रकार बन जाता है वो, चाहे वो प्राइवेट किसी संस्थान के लिए काम करे, मीडिया संस्थान के लिए, या फिर आप डीडी न्यूज चैनल में सरकारी संस्थान के लिए काम करें। और जैसे कुछ होते हैं जो बैंक में जॉब करना चाहते हैं या फिर आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, या फिर बैंक और किसी भी ऐसे प्राइवेट कंपनी में या फिर कहीं पर भी जाना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। तो ये सब उनके बताएं कि उनके तरीके से स्किल पर पूरा निर्भर करता है। दूसरा ये रहता है कि उन्होंने पढ़ाई के समय अपना ध्यान किस विषय पर रखा, या फिर पढ़ाई के समय उन्होंने किस और अपना ध्यान ज्यादा आकर्षित किया, किसमें ज्यादा मन लगाया। यदि कोई मैथ में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है, तो वो बैंक में जाता है। और यदि कोई किसी की हिंदी बहुत ही अच्छी है, पत्रकार लेखक बन जाता है। किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो वो क्या करता है कि अगर उसकी मैथ भी अच्छी है, साइंस भी अच्छी है, तो वो एनडीए के लिए तैयारी कर लेता है, आर्मी के लिए तैयारी कर लेता है, एयरफोर्स के लिए तैयारी कर लेता है, बैंक के लिए तैयारी कर लेता है। तो ऐसे बहुत सारे आयाम जो होते हैं वो होते हैं। और रही बात मानसिकता की, तो मानसिकता भी मैं आपको बताऊं कि मानसिकता भी वहीं से डेवलप होती है जहां पे उनकी पढ़ाई आरंभ होती है। यदि उन्होंने पढ़ाई में अपना अच्छा दिमाग लगाया है तो निश्चित है कि वो किसी न किसी क्षेत्र में सफल होंगे या किसी क्षेत्र में उनकी रुचि पैदा होगी। और रुचि के बाद वो या तो जॉब करेंगे कि सरकारी या फिर प्राइवेट, और या तो वो अपना, अगर उनको परिवार में बिजनेस है, स्टैंड है, तो वो अपने बिजनेस को बना लेंगे। तो ये एक जो है डिफरेंस रहता है मेरे हिसाब से। तो कर्तव्य जी ने हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो उनसे आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी जरूर प्राप्त हुई होगी कि इन्हें क्या करना चाहिए। तो जब बात चली नौकरी की, व्यापार की, तो मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ कर्तव्य जी आपसे कि जिन लोगों को लगता है मुझे नौकरी करनी है, तो अगर वो अपनी फैमिली से बोलते हैं कि नहीं मैं नौकरी करना चाहूँगा, तो उनके परिवार वाले उनसे ये नहीं पूछते हैं कि नहीं कहाँ क्या नौकरी करोगे, किसमें नौकरी करना चाहोगे। उनके लिए नौकरी का मतलब नौकरी होता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी नौकरी हो। यही अगर कोई बात कर देता है कि नहीं मैं बिजनेस करूंगा, तो खट से सवाल आ जाता है कि क्या बिजनेस करोगे। और कोई कोई बच्चे होते हैं कि बिजनेस में स्टॉक मार्केट को अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट की जैसे आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि नहीं स्टॉक मार्केट तो जुआ है, सट्टा है, इसमें कोई बनता नहीं है, सब लोग मिट जाते हैं। तो आप इसका क्या मतलब हमें उत्तर देना चाहेंगे, हमें क्या बताना चाहेंगे इससे कि स्टॉक मार्केट क्या सच्ची में जुआ है कि सच्ची में क्या सट्टा है कि इससे लोग बर्बादी हो जाते हैं। चलिए सुनते हैं कर्तव्य जी की मुँह जुबानी। तो जैसा कि शिवांश भाई ने बोला कि स्टॉक मार्केट के बारे में, तो स्टॉक मार्केट के बारे में जैसा शिवांश भाई ने हमें बताया कि स्टॉक मार्केट के बारे में जैसा कोई व्यक्ति बताता है कि मुझे स्टॉक मार्केट करना है, तो उसके परिवार वाले उससे
कहते हैं ये जुआ है या सट्टा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे एक व्यक्ति होता है जॉब की ओर जाता है, एक व्यक्ति होता है बिजनेस करना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये स्टॉक मार्केट है वो भी एक तरीके का आपका प्रोफेशन होता है, एक तरीके का आपका व्यापार ही है। आप जैसे आप किसी राशन की दुकान खोलते हैं तो आप फिजिकली उसको लेने जाते हैं दाल चावल, और इसमें क्या है कि आपको वर्चुअली कोई चीज़ खरीदनी है बेचनी है। मान लीजिए आपने टाटा की स्टॉक खरीदा, मान लीजिए आपने रिलायंस का स्टॉक खरीदा, ये सारी चीज़ें। तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ही एक दूरगामी परिणाम आपको दे सकता है, और स्टॉक मार्केट से बहुत लोग बन गए हैं। मान लीजिए राकेश झुंझुनवाला जी का ही उदाहरण ले लीजिए, और उससे पहले हर्षद मेहता ने तो मैं क्या ही बताऊँ, उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड करा था। लेकिन एक तरीके से आप समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट फर्श से अर्श तक का सफर है। तो स्टॉक मार्केट जो भी व्यक्ति उसके बारे में सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, सट्टा है, तो मेरी राय यही है कि स्टॉक मार्केट एक पैसा है, और उसको सीखने के लिए व्यक्ति लाखों रुपए खर्चा कर देता है। पहले उसका कोर्स करता है, ऑनलाइन करता है या फिर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके करता है, तब वो जाकर एक ट्रेडर बन पाता है। तो एक बहुत ही एक लंबा प्रोसेस है, और बहुत ही इसमें दिमाग खपाना पड़ता है, समय खपाना पड़ता है। लोगों के वर्षों खप जाते हैं सिर्फ इसी स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए, और वो जो उनकी सक्सेस की जर्नी रहती है बहुत ही कठिन रहती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग स्टॉक मार्केट सट्टा कहते हैं, वो सट्टा कहना है, जुआ कहना बंद कर दीजिए। और स्टॉक मार्केट आज के युवाओं के लिए मैं कहता हूँ कि दूरगामी परिणाम देने वाली एक योजना हो सकती है। तो सभी को नहीं, तो जिनका इंटरेस्ट हो उनको स्टॉक मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। ये भी एक बहुत बढ़िया स्किल है, और आने वाले समय में आप देख लीजिए अमेरिका और बाहर के देशों फॉरेन्स में लगातार आप देखते होंगे कि जो बिटकॉइन से जो ट्रेडिंग करी जाती है, वहाँ की ट्रेडिंग, उसमें कई लोग, भारत के लोग भी अपना पैसा लगाते हैं, वो भी ट्रेडिंग करते हैं यहाँ। तो एक तरीके से देखिए ट्रेडिंग कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, तो सभी को ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग जब करेंगे तभी तो हम जो कहते हैं कि भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर के बराबर बनेगा। तभी अगर हम लोग ऐसे कुछ व्यवसाय शुरू करेंगे और स्टॉक मार्केट में अधिक व्यक्ति रुचि लेने लगेगा, तो निश्चित ही एक दिन भारत अपने विश्व गुरु बनेगा, और जो भारत का रुपया है वो डॉलर के बराबर बनेगा। तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ उसमें अब लालच के, अगर यदि आपके अंदर लालच आ जाएगा तो फिर वो स्टॉक मार्केट घातक हो सकता है। मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट को समझकर और उसमें समय देकर, पढ़कर, ध्यान लगाकर, बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए, और लालच के चक्कर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा यही उत्तर है, मेरे हिसाब से मेरी यही जो व्यक्तिगत राय है। तो कर्तव्य जी ने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने नहीं मुझे समझाया कि स्टॉक मार्केट क्या है, और आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि स्टॉक मार्केट जुआ या सट्टा नहीं है। उससे भी आप अपना करियर बना सकते हैं अगर आप उसको एकदम लगन से करते हैं, पढ़ाई के नाम में उसको आप लेके चलते हैं। तो चलिए, कर्तव्य जी हमारे शो पे आए, उसके लिए उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को अगर कोई और प्रश्न पूछना हो कर्तव्य वाजपेयी जी से, तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी वीडियो में जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखते रहिएगा ऐसी और पॉडकास्ट। तो चलिए, जय श्री राम।